तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। चोटवानी विनयार्ड और इंडस्ट्रीज की सीईओ रिद्धि चोटवानी से। अरे नाना चीटांग, प्रॉब्लम है ना आपकी, बिना बीच में बोले खाना हजम नहीं होता आपसे, है प्रॉब्लम है इनकी, ठीक कराओ। आज तो शाम बस जिंदगी का मजा आ गया। एनीवेज, प्रॉब्लम से याद है, मेरी भी एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि मैं अगर किसी भी जगह पे इंटरव्यू के लिए जाता हूँ ना, तो उसके बारे में पूरी रिसर्च करके जाता हूँ, और आप दोनों के बारे में मैंने रिसर्च की, और मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ की प्रॉब्लम वर्कर्स नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है ईगो की। और अगर किसी को निकालना है ना मैम, तो सबसे पहले इस ईगो को बाहर निकालो। और ये ईगो ही है जिसकी वजह से इंसान की मैं इतनी बड़ी हो जाती है कि वो किसी हम का हिस्सा नहीं बन पाते, और ऐसे लोगों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत खराब होती है। और माफ कीजिएगा, आप दोनों को देख के यही लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ की भी बैंड बजी हुई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम, मैं तो क्या, कोई भी आप लोगों के साथ नहीं रह सकता, सब छोड़ के चले जाएंगे आपको। ऐसे कैसे रिश्ता खत्म? आप मेरे पति हो प्रमोद, हम शादीशुदा हैं, हमारे दो बच्चे हैं। हमें छोड़ के मत जाओ पापा, हमें छोड़ के मत जाओ प्लीज पापा। पापा प्लीज दरवाजा खोलो। पापा प्लीज, पापा प्लीज मम्मा को मत मारो। तुम्हें किसने हक दिया हमारे पर्सनल लाइफ पर कमेंट करने का? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने का मुझे कोई हक नहीं, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे तो कमेंट कर सकता हूं ना। 1200 वर्कर्स को आपने एक साथ निकाल दिया, लेकिन एक बार सोचा कि जो बाकी के 2000 वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे? उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। भले ही आपको थोड़ा सा फायदा हुआ हो मैम, बट एक बार सोचिए, ये जो 2000 वर्कर्स वहां पर है ना, वो दिल से मेहनत से काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि कल उन्हें काम पे आना भी है या नहीं। आप तो कभी भी निकाल सकती हैं। एक बार सोचिए क्या किया आपने। यू नो व्हाट, यू आर इम्पॉसिबल। आई नो, गेट आउट, सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी यही करेंगी ना, स्टेटस बताएंगी अपना। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, इनफैक्ट देख लीजिए, वो है ना वहां सीसीटीवी, साफ साफ रिकॉर्ड हुआ है उसमें कि आपकी बेटी ने सबके सामने मुझे चांटा मारा है। तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे पप्पा मेरे साथ हैं, और जानती है ना मेरे हाथ में क्या है? राजयोग। मेरा कुछ भी कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, समझिए आप? Get out! दातो एमी, शौक नहीं तुमसे बात करने का। और तू लड़की पे हाथ उठाता ना, मर्द। भानु, क्या हुआ? मेरे ख्वाबों में जो आए, मेरी बेटी नातिन को जो चुप करवाए, झूले लाल
आज उसे मेरे सामने ले आए। क्या हुआ? ये लो मेरा कार्ड, इस पर ना मेरा पर्सनल नंबर है। अरे आज जी कैसी बातें कर रहे हो? थोड़ा उम्र का तो लिहाज कीजिए, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ वो। अरे बहुत अच्छे घर से आता हूँ मैं। अरे चलिए, मैं भी वैसी बुढ़िया नहीं हूँ। ये कार्ड लेकर ना चोटवानी विनयार्ड्स में जाना, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिल जाएगी? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है जितना बड़ा कांड मैं अभी वहां पर करके आया हूं ना, अगर चोटवानियों का बस चले ना तो चलते फिरते मेरे पे बम गिरा दे, बम। नौकरी मिल जाएगी। अजी आप अपना काम कीजिए ना, मुझे भी अपना काम करने दीजिए। हर जगह जगह आपने रिज्यूमेस बांटने हैं ना। ओ हेलो, अब तक तेरा रिज्यूमे ना मुंबई पूना के सारे बड़े ऑफिसेस में पहुंच चुका होगा। और उससे पहले ना कंचन चोटवानी के ऑर्डर्स भी, कि तुझे कोई नौकरी ना दे। और जितना बड़ा उसका ईगो है ना, उससे कहीं बड़ी उसकी पहुंच है। तो इसका मतलब अब सिर्फ बप्पा का आशीर्वाद ही मुझे नौकरी दिलवा सकता है। बप्पा का आशीर्वाद? या अज्जी का कार्ड? ये बार बार कार्ड। आप है कौन? अरे तू ये ना साइन को हल्के में मत लेना। अरे मैं वो हूँ जिसे देखकर ना रिद्धि चोटवानी को अपनी नानी याद आ जाती है। तुझे नौकरी जरूर मिलेगी। आज ही कॉल आएगा कल के लिए। तो मतलब इंटरव्यू पक्का? अरे इंटरव्यू नहीं चारिया, नौकरी पक्की। सच्ची? हाँ सच्ची। एक सेकंड। कहीं आप वो चोटवानी की माँ तो नहीं है? अगर है तो। लेकिन नहीं, आप उसकी माँ कैसे हो सकती? अरे वो दोनों कड़वे करेले और आप मीठी मौसम। नौकरी पक्की? पक्का। आई लव यू आजी। थैंक यू सो मच। थैंक यू पप्पा। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए बप्पा। ये छोटी शेरनी और बड़ी शेरनी को काबू करने के लिए शिकारी नंबर 1 आ गया है। वैसे पता नहीं इन माँ बेटी से डील करने के बाद थैंक यू बोलेगा या गुड बाय।